आज हम लोग कुछ रिव्यू करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग उस एक्शन प्लान को लेकर बात करेंगे जो हम लोग को मंडे से शुरू करना है। जो मेरे इस समय दो ग्रुप चल रहे हैं, एक आपका ग्रुप और एक मॉर्निंग में ग्रुप चल रहा है। उनको थोड़ा सा स्लो चलाया था मैंने, और उनका भी मंडे से एक्शन प्लान शुरू है और मैं आपको उनके साथ लेकर आ चुका हूँ कम टाइम में ही। अब देखिए, प्रश्न उठता है कि एक्शन प्लान हमारा होगा क्या। तो एक्शन प्लान के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता किस चीज की होती है सुजीत भाई? जिसको हम लोग कहते हैं लीड। हम मार्केट में किस व्यक्ति से क्या ले सकते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। और लीड जनरेट करने का मतलब ये नहीं कि उसको हम अपने बिजनेस से जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। तो हमें एक्शन प्लान को इस प्रकार से डिजाइन करना है अपने, ताकि हम लोग बहुत ही सरल तरीके से अपने व्यापार को आगे बढ़ा सके। और जो मैं एक्शन प्लान जिसको मैं काम कर रहा हूं आप लोगों के साथ मिलकर, इसमें क्वार्टरली 25% ग्रोथ है। अब आप ये सोचोगे 25% ग्रोथ कैसे हो सकती है? अब प्रश्न उठेगा ना आपका। यस। अब मान लीजिए कि आपने, मैं केवल अभी बात करता हूँ डायरेक्ट सेल्स की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इन केस ऑफ डायरेक्ट सेल्स, यदि मैंने 5,000 का प्रोडक्ट 20% डिस्काउंट में परचेज किया, तो मुझे वो प्रोडक्ट कितने का मिला? 4,000 रुपए का। प्लस, क्योंकि आप जिस कॉन्सेप्ट से उसमें आपको लगभग 550-600 गिफ्ट भी मिलेगा। तो आपने 4,000 रुपए के अंदर अप्रोक्सीमेटली जो गेन लिया वो कितना लिया? 25% का। इसे कहते हैं गेन इन टर्म्स ऑफ टाइम। कि ऑब्जेक्ट और डिस्काउंट के रूप में आपको गेन मिल गया। कुणाल, स्वागत है आपका। अब होता है कैश वाइज, कि कैश आपको कितना मिल रहा है। होता क्या है कि आज हम लोग केवल कैश को सब कुछ मान के बैठे हो, कैश में काम होता भी नहीं प्रारंभ में। तो कैश के टर्म में कैसे मिलेगा आपको? तो डायरेक्ट सेल्स में अगर आपने इस सामान को 10% प्रॉफिट पर भी मार्केट में बेच दिया, तो कितने का फायदा हुआ आपको? 12% का। 12% क्यों फायदा हुआ? आपने जो सामान बेचा, आपको 20% गेन मिला था उसमें, लेकिन लगभग आपको 400 रुपये गिफ्ट भी मिल गया था। लेकिन आपने उस गिफ्ट को ना बेच के केवल प्रोडक्ट को बेचा, आपको कितने फायदा हो गया? 12%। तो इस गिफ्ट को ऐड करके 12% आपको बेनिफिट। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप लगभग लगभग 800-900 रुपए, मतलब 800 तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ 700 रुपए कमा लिया आपने, गेन किया। इसे कहते हैं रिटेल प्रॉफिट। इसे कहते हैं रिटेल रिटेल। प्रॉफिट। अब प्रश्न उठता है कि 25% कैसे होगा? 25% का मतलब ये होता है कि आपने प्रोडक्ट को इस प्रकार से अपने घर पर यूज करना शुरू किया, घर पर यूज करना शुरू किया कि आपने उसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोग करना शुरू किया। कि मैंने इतने का सामान घर पे लेके रख लिया, अब मैं उस सामान को एमआरपी से खुद ही खरीदूंगा। क्या करूंगा? एमआरपी पे खुद ही खरीदूंगा। आपको कितने का गेन हुआ यहाँ पर? 22% का। समझे आप? आपने जब मार्केट में सेल किया तो 10% प्रॉफिट में सेल किया, क्या आपको गिफ्ट डिस्काउंट भी देंगे? और जब खुद परचेज किया आपने तो आपको 22% का गेन, मतलब 22% आपने एक्स्ट्रा में वही सामान परचेज कर लिया। अब जो 22% आपने लिया उसको आपने एक तरफ रखकर, और जो आपका कैश अमाउंट था मेन जिसका सामान खरीद सकते हैं आपने, फिर दोबारा उसको मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। इसको हम अपनी भाषा में होम शॉपिंग भी कहते हैं। क्लियर हो गया? अब ये तो आप अकेले खुद कर रहे हैं ना, तो खुद कर रहे हैं।
लेकिन अगर इस योजना को आपने अपने केवल एक साथी के साथ साझा किया, केवल एक साथी के साथ मंथली बेसिस पर, तो एक साथी एक महीने में इस आपके योजना के साथ आपका साथ निभाता है, तो ये जो आपका प्रॉफिट है ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड मंथ पे कितने लोग हैं आपके पास? दो लोग हैं। लेकिन सेम चीज अगर आप दोनों मिलके रेप्लिकेट करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, थर्ड मंथ में कितने लोग हो जाएंगे? चार लोग। तो ये चार लोग जो आपके साथ हुए हैं, अगर सेम चीज रिपीट करते हैं तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़कर हो जाएगा 25%। शुद्ध कैलकुलेशन है, लेकिन इससे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो 25% आपके लिए एक प्रकार से पीनट के बराबर होगा, जैसे मूंगफली का दाना। समझ गए आप? अब मैं ये मानता हूं कि आप अगर 25% के इस गेन को बहुत बड़ा नहीं मानते हैं, तो इसी चीज को आप रिपीट करेंगे लगातार 4 क्वार्टर में। मैं भी आप लोगों के लिए एक ना स्कीम डिजाइन कर रहा हूं, और आपसे जानना चाहूंगा आप अपने इस व्यवसाय से कितने समय से जुड़े हुए हैं, बताइए। 4 साल से ज्यादा। 4 साल से। मैं 4 साल ही मान के चलता हूँ, ठीक है। आपको क्या ये पता है कि आप जब इस व्यवसाय में लोगों की एंट्री लेते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है? हुँ? पता है आपको या नहीं पता? सिक्स सिक्स 6 लाख। नहीं, वो तो ठीक है, 6 लाख आपके सामने हो सकती है, उसको आप एक्सटेंड करते हैं, बट वो स्ट्रक्चर बनाना नहीं होता। कल मैंने आपसे बात पूछी थी, ध्यान होगा, कि हमें एक स्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो हम उसमें मिनिमम कितने पिलर्स रखेंगे? 4 4। पिलर्स होते हैं। अब जो एक कुशल कारीगर होगा, ध्यान रखिएगा, जो कुशल कारीगर होगा वो 4 पिलर एक साथ नहीं डालेगा। तो क्या करेगा? सबसे पहले पिलर कहाँ डालेगा वो? साउथ वेस्ट कॉर्नर पे पहला पिलर डालेगा, समझ गए? दूसरा पिलर डालेगा वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर। फिर 2 पिलर एक साथ डालेगा साउथ ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में। ये बात नहीं पता होगी आपको, इवन ये बात हमारे दादा को भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि जिस भूमि पर आप निर्माण करने जा रहे हैं उस भूमि पर एक देवता सोते हैं। उन देवता को आपको इस प्रकार से, मतलब उनके साथ उनको मॉडिफाई करना कि उनकी सेहत पे असर ना पड़े। कल मैंने एक बात और भी कही थी, कभी भी कॉर्नर पर पिलर नहीं डाले जाते। पिलर के लिए एक स्पेशली स्थान होता है, वहीं पे पिलर खड़े किए जाते हैं, ताकि उस देवता के किसी भी अंग में कोई भी छेद ना हो सके। ये एक अलग हो जाएगी स्टोरी। लेकिन जब हम लोग स्ट्रक्चर डिफाइन करते, मैंने आज तक नहीं भी तो कम से कम 15-20 लीडर्स से ये बात पूछी कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, नहीं पता, वही घिसा पिटा राग। तो स्ट्रक्चर बनाने का एक बहुत ही उत्कृष्ट नमूना होता है गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल पर काम होता है। इस गोल्डन रूल को आपने फॉलो किया तो आप ये मान के चलिए आपकी एक टाइप की इतनी फास्ट ग्रोथ होगी, आप खुद नहीं रोक पाओगे। आप समझ गए? आपका काम केवल 6 ज्वाइनिंग तक ही रुक जाएगा, उसका कोई काम नहीं करना। लेकिन गोल्डन रूल्स के मेथड में आप टोटल 36 के ग्रुप तक काम करोगे, क्योंकि मैंने इस प्रोग्राम का जो नाम रखा है, इट इज लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और इसमें आपको ये सिखाया जा रहा है पावर ऑफ 36। इसका मतलब क्या होता है समझा देता हूं मैं आपको। आपके
बॉडी में कितने ऑर्गन्स है पता है? इंटरनल कितने और एक्सटर्नल कितने ऑर्गन्स आपको मिले, नेचर से मिले हुए हैं? नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता। अच्छा, एक बात ये पूछूंगा कि आपको प्रकृति के द्वारा 32 दांत ही क्यों मिले हैं, 33, 34, 35 क्यों नहीं मिले? हम्म। सोचा कभी आपने? यानी 32 अर्गन है। नहीं, 32 दांत ही क्यों मिले, ऑर्गन छोड़िए, 32 दांत ही क्यों मिले? पता नहीं। नहीं पता। जब हम लोग अपनी बॉडी को एक स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में देखते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए। दादा गुड मॉर्निंग। जब कभी भी हम अपनी बॉडी को एक स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं तो हमारी बॉडी में इंटरनली टोटल 32 ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें से हम्म। ये जो दो फ्रंट के दांत है ना, फ्रंट के दांत हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये दोनों दांत हमारी लेफ्ट और राइट किडनी को इंडिकेट करते हैं। अच्छा। कैन यू बिलीव इट? अच्छा। जब कभी भी आपको ठंडा गर्म लगता है, इनमें ज्यादा लगता है ठंडा गर्म, नोट कर लेना आप। मीन्स आपकी हम्म। किडनी इंपैक्टेड हो चुकी। अब 32 हमारे दांतों के माध्यम से ऑर्गन हो गए, और 32 नंबर होता है चमत्कारी नंबर। ये एक ऐसा नंबर है जिसमें आकर्षण है, जो हमारे हृदय को इंडिकेट करता है, चमत्कारी नंबर। क्योंकि 3 और 2 हम्म। 5 होता है, 5 नंबर मरकरी को इंडिकेट करता है। मरकरी सबसे तेज काम करने वाला ग्रह होता है। हमारी सेकंड की जो सुई होती है ये भी 5 नंबर को इंडिकेट करती है, मरकरी, बुध। इसके अलावा 4 और ऑर्गन कौन से होते हैं? आंखें, नाक, कान और जीवा। 32 और 4 कितने हो गए? 36। अब आता है बॉडी। ये 37th ऑर्गन है। ये 37th ऑर्गन जो है ये किस रूप में काम करते हैं? इनपुट के रूप में। हम इससे गेन करते हैं और प्रोसेस करते हैं। हम्म। तो 37 ऑर्गन मेन होते हैं, लेकिन 3 होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, मल मूत्र एवं जनरेशन को बढ़ाने के, तो 3 ऑर्गन वो भी होते हैं। ये टोटल 40 द्वार होते हैं, 40 पद होते हैं जो हमारे घर के चारों ओर काउंटेड होते हैं। उसी प्रकार से जब हम लोग अपनी टीम का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, मैंने अपनी टीम को बढ़ाना है, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए नेचर ने पहले से हमको एक रूल दे रखा है। जब भी आप नेटवर्क बना रहे हैं, ध्यान रखें, जब भी नेटवर्क बनता है हमारा, हम रैंडमली नेटवर्क कभी परफॉर्म नहीं करेंगे। यदि करेंगे तो कभी भी सफलता नहीं मिल सकती लॉन्ग रन की। तो हम लोग मंडे से ये सीखेंगे कि स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करना है, लीड को कैसे ऐड करना। लीड कहाँ से आएगी उसकी भी चिंता आपको नहीं करनी, एक्सप्लेन मैं करूंगा बाद में आपको। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि स्ट्रक्चर का पता होना सबको जरूरी है। जिसके लिए मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, काम चल रहा है उस वीडियो पर, वो वीडियो लेकर आ रहा हूँ मैं आपके लिए, उसको मैं आपसे डिस्क्लोज करूंगा, नॉट आपसे, पूरे ग्रुप को डिस्क्लोज करके दूंगा स्ट्रक्चर बनता कैसे है। तो मंडे ऑनवर्ड्स हम लोग एक्शन प्लान पे काम करेंगे, और इस मंथ के एंड तक मेरा टारगेट ये है कि आपको एटलीस्ट एक गिफ्ट जरूर मिले, एटलीस्ट एक गिफ्ट। फिर हम उस गिफ्ट के साथ रेगुलर काम करेंगे, डुप्लीकेसी पर काम शुरू हो जाएगा। 25% ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? एक गिफ्ट इस महीने, 2 गिफ्ट नेक्स्ट मंथ, और 4 गिफ्ट उसके अगले महीने में। आप 25% ग्रोथ को टच कर जाएंगे। हम्म। ठीक है। अब इसके लिए हमें करना क्या क्या, कौन कौन सी चीजों पे काम करना होगा? सबसे पहला काम क्या होगा? हमें अपने शेड्यूल को लिखना होगा। शेड्यूल हमारा कैसे काम कर रहा है, हम मॉर्निंग कितने बजे उठते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, और फिर क्या करते हम्म। हैं। सेकंड हमारा क्या होगा कि हम अपने शेड्यूल को अलोंग विद आवर पर्सनालिटी वेब एनेबल्ड करेंगे। मैंने आप हम्म। सबके पास एक वीडियो भेजा है प्लस एक फॉर्म भेजा हुआ है, उसको आप भरेंगे। अब आपको डिजिटल होने के लिए खुद काम करने की आवश्यकता नहीं, वो काम मैं आपको कर दूंगा अपने एंड पर। हम्म। आपका डिजिटल प्रोफाइल मैं बना कर दूंगा आपको।
क्लियर? उस डिजिटल प्रोफाइल के अभी आपको ना क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि डिजिटल प्रोस्पेक्टिंग, डिजिटल लीड, डिजिटल ये है ही नहीं जो मार्केट में उछाल मत मार रखी है लोगों ने। और इस डिजिटल के नाम पे इतना मूर्ख बनाया जा रहा है पब्लिक को, मैं बता नहीं सकता। डिजिटल में केवल आपको अपनी पर्सनालिटी को विद द हेल्प ऑफ टूल्स यूज करना है, दैट्स इट। प्रेजेंटेशन के लिए आप चाहो तो फिजिकल दे सकते हो, चाहो तो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे सकते हो, चाहो तो आप कैनवा के थ्रू दे सकते हो। और क्या अंतर है क्या? सीखने में 10 से 15 मिनट का टाइम शुरू में लगेगा, बाकी प्रैक्टिस है आपकी उसके अंदर। अगली चीज क्या होती है कि आपकी कम्युनिकेशन पे विशेष फोकस किया जाएगा मंडे से, कि आपको कस्टमर से बात क्या करनी है, आप क्या कहेंगे कि कस्टमर ऑटोमेटिकली आएगा। और यदि आप मेरे इस मंच के साथ चलेंगे तो मैं हर व्यक्ति को आपके साथ जुड़ने की परमिशन नहीं दूंगा। जब तक हम उसको परख नहीं लेंगे कि वो इस योग्य भी है कि नहीं कि आपके नेटवर्क का हिस्सा बनेगा, तब तक मैं अलाउ नहीं करूंगा। आपकी इच्छा, आप उसको जाए चना, क्योंकि बहुत मुश्किल से इस मंच को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर शुरू में दिक्कत आ जाएगी ना तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और आपकी ग्रोथ जहां से चलती वैसे चलती रहेगी। आप अगले 6 महीने के अंदर, आज से 6 महीने के अंदर उस इनकम को टच कर जाएंगे जो आपकी लाइफ को एटलीस्ट इजी बना देगी। इनकम इसलिए बोला हो कि कुछ लोगों को इनकम ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन वो जो टीम आपकी डेवलप होगी उसमें लीडर्स होंगे, शुरू में ही लीडर्स होंगे। क्योंकि आपने 4 साल में देखा होगा, दादा का बहुत बड़ा अनुभव है इस फील्ड में, वैसे बहुत बड़ा अनुभव है कि जो लोग किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, एजुकेशन में भी काम कर रहे होते हैं, उनका पर्सनल प्रोफाइल बहुत वीक होता है। उनसे बच्चे दूर भागते हैं, उनको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता। एग्जाम पास तो कर लिया बट बच्चे उससे कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं होते। मैंने ऐसी दादा से बात की, दादा आपका थोड़ा सा कंटेंट आप बनाइए, कंटेंट पे काम कीजिए। दादा ने कमिट कर दिया मेरे को, उन्होंने लिखकर भेज भी दिया। मैंने इमीडिएटली उसको कन्वर्ट किया इंग्लिश, हिंदी एंड बांग्ला में, दादा वापस भेज दिया। तो मजा आया था उस गेम के, दादा याद है आपको? मतलब मैं उसे समझ गया कि दादा वास्तव में कमिटेड पर्सन है। प्रोफेसर जो होते हैं उनके अंदर कमिटमेंट नहीं, तो प्रोफेसर ही नहीं है वो। लेकिन आपके सर्कल में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी लाइफ को आप रीड करना पसंद नहीं करते। ठीक है यार, चल रहा, हो रहा, ठीक है, एंजॉय कर, और सब बढ़िया, ओके ओके नॉर्मल। आपको अपनी खुद की बायोग्राफी लिखनी है ऑनलाइन। तो जो मैंने आपको डिटेल भेजा हुआ है, फॉर्म भेजा हुआ है, वो भर दीजिएगा। प्लस एक फोटोग्राफ आपका मैं ले लूंगा आपसे और ऑनलाइन आपको कर दूंगा। देन आफ्टर आपका पर्सनल प्रोफाइल बनेगा, जिसे कहते हैं डिजिटल खुद का प्रोफाइल। उसमें 1 to 1 हम लोग बैठेंगे। आपका जीमेल अकाउंट होना चाहिए। जीमेल अकाउंट को आप अपने एंड पर एक्टिवेट करेंगे, मेरे पास भेज देंगे, ऑन द स्पॉट आपका एक फ्रंट पेज बनकर तैयार हो जाएगा। फिर धीरे 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 आप उसको अपडेट करना सीख जाएंगे। और यहां पर भी हम स्ट्रक्चर के थ्रू काम करेंगे। आपकी पूरी टीम आपके प्रोफाइल से अटैच्ड होगी, ताकि उसको पता चलेगा कि हम कैसे अपने लाइफ को आगे एनहेंस कर रहे हैं। तो एक्शन प्लान कई दिशाओं में काम करेगा। जहां तक डिजिटल की बात है, अगर आपको समय मिलता है तो एक बार आप गोल्ड, जो गोल्ड अपना पैकेज है, उसमें कैनवा को देख लीजिएगा और थोड़ा यूट्यूब को देख लीजिएगा, और कुछ नहीं करना आपको। उसके अंदर हल्का सा आइडिया लग जाएगा आपको, बाकी फिर मैं यहाँ समझाऊँ कैसे काम करना। तो पहला काम आपको ये करना, एक्शन के लिए अपना शेड्यूल कल आप तैयार कर लेंगे। आई नो दादा शेड्यूल तो ऑलरेडी बना होगा, उनको बनाने की जरूरत होगी नहीं, वैसे ऑलरेडी फिक्स होगा उनका। तो जी भाई आपको शेड्यूल बनाना है अपना, इसको रोड मैप कहते हैं। फिर उस रोड मैप को मैं 1 to 1 बैठकर सेट करूंगा। आपको मैं अपना खुद का रोड मैप एक बार दिखाता हूँ, वैसे पहले शो किया हुआ है, स्टिल मैं आपको अपना रोड मैप दिखाता हूँ। जस्ट ए सेकेंड।
क्योंकि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ और वो काम मैं खुद ना करूँ तो थोड़ा सा मुझे खेद होगा इसके अंदर। आई ऑलरेडी डिजाइंड माई रोड मैप, और मैं मॉर्निंग आवर्स में कभी भी, मैं बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूँ, पिछले बहुत दिनों से मैं मॉर्निंग आवर में जो अपना 3 टास्क है नहीं लिखता हूं, क्योंकि मेरे सारे टास्क पहले से ही डिफाइंड हैं। आपको दिख रहा होगा इस समय ऑन द स्क्रीन, ये मेरा दादा रेगुलर का रोड मैप है। रेगुलर, हाँ, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करता रहता हूँ मैं, रेगुलर वर्किंग डेज है मेरे। हाँ, जिस दिन छुट्टी होती है इसमें वो स्लॉट कहीं और यूज करता हूँ, बट फिक्स है, पूरा रोड मैप फिक्स है मेरा। और वेरी सून मेरा रोड मैप आपको ऑनलाइन दिखेगा कि मैं किस समय क्या कर रहा हूँ। दैट इज डिजिटल प्रोफाइल, दैट इज डिजिटल वर्कशॉप, दैट इज डिजिटल लाइफ। हमें कैलेंडर के बारे में कहा जाता है कैलेंडर डिफाइन करो, एक अच्छा ऑप्शन है, बट आपको खुद ही नहीं पता कब करना क्या है। फ्यूचर में आपने क्या किया, उस स्लॉट को क्लिक किया, वहां पे आपका शेड्यूल दिखेगा, उस पर क्लिक किया आपको वो शेड्यूल दिखेगा। मतलब एक व्यक्ति जो आपको नहीं भी जानता आपके प्रोफाइल पर आकर ये चेक कर सकता कि इस समय सुजीत जी क्या कर रहे होंगे। प्लस जो हमारा वर्किंग प्रोफाइल होगा, जब हम एक्शन में आएंगे, आपको केवल और केवल 6 लोग ही डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे, 7वां नहीं करेगा ग्रुप के अंदर। शुरू से इसको इसको डिफाइन करना है। होता क्या है कि हम लोग एक लेवल क्रॉस कर जाते हैं और टीम के कई लोग हमें कॉल कर, सर ये समझ नहीं आ रहा, सर वो समझ नहीं आ रहा, सर वो समझ नहीं आ रहा। आपकी लाइफ हेल हो जाती है। आप अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय करने बैठे हो, घूमने, फोन आ गया जी, नहीं करना। शुरू से इस पर फोकस करना। तो आई होप समझ आ गया होगा। अभी तक हमने बेसिक पार्ट कवर कर लिया। दादा आप थोड़ा लेट आए हैं, ज्वाइन किया है। हमने कल यही बात की है कि अभी तक जो कुछ हम लोग कर चुके हैं उसका रिव्यू आज हो चुका है, और बस जितना भी बेसिक खत्म किया है। और क्योंकि मेरे 2 ग्रुप और चल रहे हैं, जो पहला ग्रुप है आपको मैं उसके साथ ले आया हूँ ऑलरेडी, और मंडे से हमारा एक्शन शुरू हो जाएगा। एक्शन का पूरा स्ट्रक्चर डिफाइंड है मेरे पास, कैसे हम एक्शन लेंगे। लेकिन एक्शन लेने से पहले सबसे पहला काम आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप शेड्यूल्ड हैं। जो शेड्यूल्ड नहीं है उनको अपना रोड मैप तैयार करना हो, ताकि मैं उसको अपने हिसाब से डिफाइन कर सकूं। केवल 1 घंटा लूंगा मैं आपका रोज, केवल 1 घंटा, मुझे इसके अलावा 23 घंटे से कोई मतलब नहीं, आप जो मर्जी की। तो 1 घंटा आपको लाइफ के अंदर एक बहुत अच्छा लेवल लेकर जा सकता है। और मेरा रोड मैप कुछ ऐसा है कि हर तीसरे महीने आपका ग्रोथ 25% रहेगा, और कंसिस्टेंटली रहेगा, ऑटो पायलट के मोड में रहेगा। मे बी आप शायद थोड़ा स्लो रहें, तो ये 3 के बजाय 6 महीने में होगा। लेकिन इस जो मेरा स्ट्रक्चर है, 1 साल के बाद आप किसी भी कॉन्सेप्ट का उपयोग क्यों ना करें, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को टच कर जाएंगे। मैंने अभी तक इस पे कोई काम नहीं किया था, क्योंकि मैं इस पे रिसर्च वर्क करते हुए एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहा था, और मैंने अपना काम शुरू किया नवरात्रे से। उससे पहले कोई काम मैं नहीं कर रहा था। आपने देखा भी होगा डायमंड कौंसिल में आता था, कोई काम नहीं था, और मैंने कह दिया था कि जब मैं काम शुरू करूंगा तो पूरे फॉर्म में और डेडिकेटली करूंगा। और आज की डेट में जो ग्रुप है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि मेरा अल्टीमेट एम है एक कोच के रूप में खुद को स्टैब्लिश करना। और आपके आशीर्वाद से दादा लगभग रोज एक ना एक व्यक्ति अटैच हो रहा है हमारे ग्रुप के साथ। हमारी कम्युनिटी रोज बढ़ रही है, ये सारे आपकी ब्लेसिंग्स का एहसान होती जाए। नहीं नहीं, very good, very good. हाँ, आप लोगों की ब्लेसिंग, क्योंकि आप बड़े हैं, आपका आशीर्वाद मिलेगा तभी हम आगे राइज भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, ठीक ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एक एक बात मैं बोलना चाहूंगा फिर जी दादा, दोबारा जी कि दादा। बिफोर यू स्टार्ट एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग वट एवर यू प्लान यू हैव, थोड़ा उसका वो जो ओवरव्यू एक बार दीजिए मुझे।
दादा I want मंडे to. से, दैट इज फॉर मंडे। So मंडे एक्शन शुरू before हो you जाएगा मन। हाँ before you actually start taking action or implementing whatever way you are saying, कि उससे पहले आप एक बार पूरा बोलिए, ओवरव्यू दीजिए, जी क्या दादा क्या बिल्कुल। एक्चुअली व्हाट आर द मेजर्स, व्हाट आर द स्टेप, मतलब खुल्लम खुल्ला, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंटली, दादा कोई इसमें बिल्कुल, लुका छुपी नहीं। मैं आपको ट्रांसपेरेंटली हर चीज बताऊंगा। मेरा मेरे पास जो भी कुछ है मेरा नहीं, वो आप लोगों का है। नहीं नहीं, वो ठीक है, वही वही एक्चुअली क्योंकि क्या दादा, है जैसा आपने बोल रहा है कि डिजिटल प्रोफाइल बनाएंगे, ये सब आपका जो प्लानिंग सही है, और डिजिटल ये बात बोल रहे हैं, तो बेसिकली क्या है, मेरे लिए बोल रहा हूँ, बाकी का मुझे मालूम नहीं। मैं तो देखिए जैसा दिखता है उतना नहीं हूँ, वो थोड़ा आगे मैं थोड़ा आगे हूँ, और तो थोड़ा काम तो करता हूँ। तो मेरा ये प्रोफाइल वगैरह वगैरह ये सब सब कुछ ही है। लेकिन मेरा जो पहले दिन से एक प्रॉब्लम था, आज भी है, उसी को टारगेट करके मैं चल रहा हूँ। दैट इज प्रोस्पेक्टिंग लीड, सिंपल। उसको कैसे हैंडल करना है, उसको क्या ट्रेनिंग देना है, ये मेरे समस्या नहीं है। मेरे लिए दीज आर नॉट एट ऑल ए प्रॉब्लम। प्रोडक्ट कैसा है, उसको कैसे बताना है, से कैसे बात करना है, मेरा प्रोफाइल कैसे होगा, कैसे दिखाएंगे, डिजिटली क्या करेंगे, ये सब ठीक है, ये सब मैनेजेबल टू मी है। लेकिन प्रॉब्लम है कहाँ से आदमी किसको बोले, whom should I talk to, दैट इज माई बिगेस्ट प्रॉब्लम। आप इधर 1000 लोग लाके मुझे दे दो, ठीक है, मैं 1000 लोग को संभाल लूंगा। लेकिन मेरे पास 0 आदमी है, तो किससे बात करें, अकेला बात कर रहा है। दादा मैंने आपसे पहले भी कही इज थी माई आपको। हाँ हाँ। ऑब्जेक्टिव, तो कीपिंग दिस ऑब्जेक्टिव इन प्लेस, आई नो बाकी के लिए मे बी नॉट सेम नहीं हो सकता है, उनका कोई दूसरा कमी है, ये है, दूसरा किस्म का प्रॉब्लम उनका होता है। लेकिन मेरे प्रॉब्लम एब्सोल्युटली ये है, जिसके लिए मैं ललित अरोड़ा को ज्वाइन किया, जिसके लिए मैं दीपक बजाज का कोर्स किया, जिसके लिए हम आपसे जुड़े हुए हैं, जिसके लिए मैं दूसरा कोई को सुन रहा हूँ, किया है, उनसे जुड़ा हूँ, जुड़े थे। तो ये सब कारण एक ही है, क्योंकि मुझे फिजिकली ऑफलाइन करने का मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मुझे डिजिटली थ्रू सोशल मीडिया ऑनलाइन पूरा सिस्टम को करना है, जैसा जिसको बोलते हैं डिजिटल ऑटोमेशन और वट एवर वे यू कॉल इट, पूरा इसमें होगा। ईमेल है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया, मतलब ये आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, जो 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 भी है, जैसा है। मुझे लीड चाहिए, मुझे लीड चाहिए, और वो प्रोस्पेक्ट शुड बी बायस, मतलब उसका इसमें थोड़ा जैसा आप बोल रहे थे, राइटली यू आर सेइंग, कि वो थोड़ा करने के लिए इच्छा उसमें है। ऐसा नहीं कि किसी को जबरदस्ती में पकड़ के ला दिया और नाम लिखा दिया, उसके बाद कल से वो सो गए, क्या भाई सो रहा है, अभी जागो अभी जागो, नहीं। ऐसा मुझे समझ में आ गया, मैं किसी को बोलता नहीं हूँ, क्यों नहीं कर रहे हो, करेगा नहीं, उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको माइंड सेट डिफरेंट है, मैं बेकार का, वो आदमी सही नहीं था, मैं गलत आदमी को ले लिया। तो ये जो सही आदमी चूज करने का, वो एकदम आई एग्री 100% विथ यू, बट आई नीड दोज पीपल हु आर रियली इंटरेस्टेड इन दिस बिजनेस, and that is my primary objective. Secondary, trainer, as a trainer or coach or whatever you can say, public speaking or giving some webinar, तो ठीक है, वो हम कर लेंगे, जैसा आप लोगों के साथ बात करते करते थोड़ा सीखा हूँ और सीख लेंगे, तो कर लेंगे। लेकिन ये मेरा बेसिक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव, आई थिंक आई हम दादा पूरा आपने आपको जो बात बता कही सकते। है ना, आपने जो बात कही है लीड, यही हम तीनों लोगों का, जो तीन लोग आपके साथ बैठे ना, मैं भी उसमें जोड़ूं, यही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सबका है शुरू में, कि लीड चाहिए। मार्केट में लीड को गेन करना ही सबसे बड़ी ट्रिक है, और लीड भी ऐसी जेन्युइन हो, जेन्युइन, हवाई ना हो कि भाई जैसे फेसबुक उठा के ले आ, ये सब ना कोई ना किसी ना काम का नहीं, इट्स ना टोटली ना, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। एकदम एनर्जी। आप, और आपको ये मंच जो है, अभी तो मैं उस लेवल पे नहीं पहुंचा हूं, बट आने वाले टाइम पे ये मंच ही आपको लीड भी देगा, ओपन लीड इस मंच देगा आपको, और ट्रेंड लीड देगा। अभी हमने इस मंच को इस पर डिजाइन कर रखा है। आप
सीखेंगे मंडे से कैसे लीड आएंगी हमारे पास। हाँ, मंडे वही से वही आप थोड़ा डिस्क्राइब हाँ, कीजिएगा। तो then, मंडे के साथ आप तभी हम मंडे तक का वेट कीजिए, मंडे तक का वेट कीजिए, क्योंकि हर चीज का टाइम डिफाइन कर रखा है मैंने। नहीं नहीं, ठीक है, आई एम वेटिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म। अशोक जी, आपने लेट ज्वाइन किया आज, कोई बात नहीं, स्वागत है आपका। सर थोड़ा ध्यान दे रहा था यार किसी को ना ऑनलाइन, इसलिए वो जरूरी था, मैंने कहा कोई आपसे बात तो नहीं, मुलाकात हो। कोई बात नहीं। आज की डेट में हम लोगों ने केवल रिव्यू किया है पुराना, और आपको केवल एक ही होमवर्क दे रहा हूँ जो मैं सबको दिया है। ये दादा ऑलरेडी वो होमवर्क कर चुके हैं, वो करते हैं, दैट इज रोड सही मैप। बात है। दादा ठीक कह रहे थे, वो ना लीड का इशू है, लीड हो ना नीड नॉट वरी, तब आप बात तो किसी से मत चिंता ही मत कीजिए उसकी, मैं बोले निश्चिंत रहिए। ठीक है, आप एक ऐसे मंच पर आए हैं जो शायद भारत का पहला मंच बनने जा रहा है जो अपने स्टूडेंट्स को लीड भी देगा। और आप लीड संभालने, वो इतनी लीड है संभाल नहीं पाओगे, इतनी लीड आने वाली है यहाँ पर। आप उस कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। आपको सब केवल संभाल एक, लेंगे सर। नहीं सुनिए, नहीं एक मिनट, नहीं नहीं, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट कह रहा हूँ, कोई नहीं संभाल सकता, इट नॉट इजी गेम। संभालने का मतलब सर ये ना, अगर 100 लीड आएंगी, अगर मान ली 10 नहीं, आएंगी तो 10 में संभालनी ही 10 तो नहीं, वो नहीं रेशो नहीं है ही नहीं, नहीं। अशोक बिष्ट जी, आपको सॉलिड संभालनी ही नहीं है। मंडे को दादा का जो मेरा कमिटमेंट दादा के साथ है, आपको मैं स्ट्रक्चर समझाऊंगा, तब समझो कि लीड होती क्या है, काम कैसे होता है। आप समझ लो ठीक। कि हमारा ये एक प्रकार से सौभाग्य की दादा हमारी टीम के हिस्से हैं, क्योंकि वो जो पूछेंगे ना आप लोग नहीं पूछ सकते उनका लेवल ही आगे है। तो ये प्लस पॉइंट है हमारे लिए, एक मोस्ट एक्सपीरियंस एंड रेप्यूटेड पर्सनैलिटी हमारे साथ एज ए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो वेट फॉर मंडे, एंड मंडे हम लोग अपना एक्शन प्लान शुरू करें। बट अशोक जी, एक काम करना है, अपना रोड मैप कल तक आप बना लीजिएगा, दैट इज मस्ट। उसके बिना मैं आगे नहीं लेके चलूंगा आप लोगों को, वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और 1 घंटा केवल आपका रोज का लूंगा मैं, कुछ समय के लिए, बाद में आधा हो जाएगा। जैसे एक्शन प्लान हो आधे में आ जाएगा, आपका टाइम और बच जाएगा इसके। So we'll meet on Monday, Dada. Thank you so much for joining, all of you. Thank you so much. वेलकम। Thank you. गुड Thank you, नाइट। Sujit ji. Thank you, Ashok ji. Join करने के लिए. गुड नाइट। Good night. Good night.